हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो उम्मीद है आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। तो आज हम फिर पढ़ लेते हैं क्लास 10 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रश्नावली हमारी 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको हर बोर्ड की परीक्षाओं में दिखाई देंगे, जो हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में तो उम्मीद है ये क्वेश्चन है जो ना वो 10 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी, ये 6 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय ना गंवाते हुए मित्रों हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है मित्रों। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है कोई, एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्या पढ़ा मित्रों हमने? पढ़ा, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या जो है, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए मित्रों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम सॉल्व समय ना गंवाते हुए। चलो फिर करते हैं मित्रों। तो मित्रों इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले संख्या माननी पड़ेगी। हमें इकाई की संख्या माननी पड़ेगी, फिर दहाई की संख्या माननी पड़ेगी, फिर हमें मूल संख्या माननी पड़ेगी। तो करते हैं मित्रों हम इसको हल। तो क्या है, मान लो पहले, माना इकाई, इकाई की संख्या, इकाई की संख्या मित्रों क्या मान ली हमने, बाई मान ली, बाई। और माना, दूसरा क्या मानेंगे, माना दहाई की संख्या, दहाई की संख्या क्या हो जाएगी मित्रों हमारे पास में, x हो जाएगी मित्रों। अगर हम मूल संख्या की बात करें मित्रों, मूल संख्या की, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, मूल संख्या, मूल संख्या, मूल संख्या क्या हो जाएगी मित्रों, बाई को हमने क्या मान रखा है, इकाई की संख्या, और एक्स को क्या मान रखा है, ढाई की संख्या। ढाई अगर होगी मित्रों तो क्या वो 10 में ही गिनी जाएगी, उसमें 2 अंक आने चाहिए, इकाई और ढाई का। तो 10 हमारे पास सबसे परफेक्ट नंबर होगा, क्या है, 10। एक्स मान लेंगे इसे दूसरी संख्या, और ये इकाई वाली संख्या क्या, बाई मान लेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, दो अंकों की एक संख्या, दो अंक है ये, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। प्रथम ये शर्त दे रखी है हमारे लिए। तो ये मूल संख्या है, इसके अंकों का योग क्या है, प्रश्नानुसार क्या है मित्रों, 10x प्लस वाई। अब कह रहे हैं इसके अंकों को पलटने पर, कौन से, ये संख्या है, इसके अगर अंक पलट दिए जाए, कौन सी, 10x प्लस वाई है, अगर हम इसको कर दें 10 वाई प्लस एक्स का योग, का योग से उल्टे बनी संख्या का योग 66 है। अब ये संख्या हमारे पास में 10x प्लस वाई, अब इसको पलट दें, पलटने से क्या बनेगी मित्रों, नमस्ते, पलटने से क्या बनेगी, 10y प्लस एक्स हो जाएगी, और बराबर इसका जो योग है वो कितना है, 66 है मित्रों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस एक्स दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 11x, और यहाँ पर y 10y चल रहा है और यहाँ पर y चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 11y हो जाएगा, बराबर 66 चल रहा है। यहां से अगर हम 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 66 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 66। हमने यहां से क्या किया, 11 कॉमन ले लिया मित्रों। अब यहां से हम काट देंगे, 11 एकम 11 है, 11 छक 66, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास में 6 आ जाएगा। ये हमारे पास में एक समीकरण आ गया मित्रों। क्या आ गया, एक समीकरण आ गया। अब हमारे पास में दूसरा शर्त क्या दे रखा है, यदि संख्या के अंकों का योग, अंकों का अंतर 2 हो। अब जो संख्या हमने मानी x और y, उनका अंतर कितना दे रखा, 2, तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, प्रथम दूसरी द्वितीय शर्त है क्या, x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसे समीकरण 2 मान लेंगे मित्रों। क्या कर लिया हमने, इसे समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे मित्रों,
अब क्या करेंगे, समीकरण एक व समीकरण दो को हल कर लेंगे आपस में। तो लिखते हैं यहां पर समीकरण एक व समीकरण दो से तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, हमारे पास में यहाँ 2x हो जाएगा मित्रों, बराबर 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। अब इसको हम इधर हल करते हैं मित्रों। तो हमारे पास में 2x बराबर कितना चल रहा है, 8 चल रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, x बराबर हमारे पास में 8/2 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे, 2 एक 2 2 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 4। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल के आ गई, 4 आ गई मित्रों। अब x का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, वहां से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो रखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखेंगे मित्रों, यहाँ है समीकरण एक, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है। तो x की वैल्यू 4 निकल के आई, तो यहाँ पर लगा देंगे 4 प्लस वाई बराबर 6। तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस के 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा मित्रों, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास में इकाई का अंक कितना निकल के आया, 2 आ जाएगा। अब मूल अगर हमसे संख्याएं पूछी हैं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मूल संख्या की बात करिए तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या में इनका सबका मान लिख देंगे और हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू लगाएंगे, 10 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 2। तो क्या करेंगे, 10 40 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 बराबर कितना, 42। 42 जो होगी वो हमारी मूल संख्या निकल के आ जाएगी। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से हम समझा रहे हैं, फिर एक बार दोबारा से समझ लीजिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई संख्या 2 अंकों से बनी है तो उसमें इकाई और दहाई का अंक होना जरूरी है मित्रों। तो हमने इकाई का अंक जो मान लिया y माना है, दहाई का अंक जो माना है वो x मान लिया। अब मूल संख्या हमने क्या मानी, 10x प्लस वाई मान ली। फिर ये बता रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या है वो उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखो यहाँ पर ये 10x प्लस वाई है, इनके अंकों को पलट दिया जाए, यहाँ पर y आ जाए, इधर आ जाए x, तो क्या है उसका योग जो है वो 66 है। तो हमने देखो इसको सॉल्व किया, यहाँ से 11 कॉमन आ गया, तो हमारे पास पहला समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 6। इसे समीकरण हमने पहला मान लिया। दूसरी कंडीशन कह रही है इन संख्या के अंकों का अंतर जो है वो x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है। फिर हमने यहाँ से सॉल्व किया तो x का मान हमारे पास में 4 निकल के आया। फिर हमने x का मान समीकरण एक में उठाकर रख दिया, वहां से y का मान 2 निकल के आया। फिर हमारे पास में संख्या निकल के आई, हमने ये x और y का मान उसमें उठाकर रख दिया और हमारे पास में संख्या आ गई 42 निकल गई। उम्मीद है मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही क्लियर तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो मित्रों इसको देख लिया होगा आपने, तो हम करते हैं इसको अब रफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों इसी की तरह बिल्कुल, इसको करेंगे हम सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। पहला हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, दो अंकों की दो अंकों की एक संख्या में एक संख्या में उनके अंकों का योग उनके अंकों का योग 12 है। 12 है। यदि अंकों के स्थान बदलने पर अंकों के स्थान बदलने पर स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या दी गई संख्या से दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। 18 अधिक हो जाती है। 18 अधिक हो जाती है। हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ तो ये क्वेश्चन है मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उसी की तरह है थोड़ा क्वेश्चन। कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के अगर स्थान बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी, तो इसको भी करते हैं हम हर समय ना गंवाते हुए। तो देखते हैं, मानेंगे, माना इकाई का अंक कितना है, 22 है। ठीक है, तो ढाई का अंक कितना हो जाएगा, ढाई ढाई का अंक कितना है, x मान लिया। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी मित्रों हमारे पास में, मूल संख्या हमारे पास में 10x + 22 हो जाएगी। ये क्यों हो गई, ये हम पहली क्लास में पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं मित्रों। पहले ही क्वेश्चन में क्या दे रहे, दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों का योग 12 है। तो पहली शर्त क्या है हमारी, x + 22 कितना है हमारे पास में, 12 है। ये समीकरण हम एक मान लेंगे मित्रों। फिर बाद में ये कह रहे हैं यदि अंकों के स्थान बदलने पर
प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम ये मूल संख्या है, इस संख्या के अंकों को पलट दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। तो देखो दूसरी शर्त में क्या दे रखा है, 10y प्लस एक्स, ये हमने अंकों को पलट दिया। अब क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 अधिक हो जाएगी, 10x प्लस वाई प्लस 18 अधिक हो गई मित्रों। देखो ये इसमें अधिक हो रही है और उसको बराबर करने के लिए क्या हमें इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या है, इसके अंकों को हमने पलटा, अंकों से पलटने से बनी जो संख्या है उससे 18 अधिक हो जाती है, ये कहने का इसका मतलब है। तो इसको सॉल्व करो मित्रों। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाई वाले पहले इधर लेके आओ, 10y माइनस के वाई प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस के 10x बराबर 18 चल रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा मतलब 9y हो जाएगा, यहाँ पर 9y प्लस और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 9x बराबर 18 चल रहा है। यहाँ से 9 अगर कॉमन ले लें हमारे पास में क्या हो जाएगा मित्रों, y माइनस के x बराबर 18। अगर इसे यहाँ से काटे 9 एक 9, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा y माइनस के x बराबर 2। समीकरण 2 बना लेंगे इसके लिए। इसे क्या बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे मित्रों। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसे समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करेंगे। तो इधर करते हैं हल इसके लिए। तो क्या हो जाएगा मित्रों, ये हमारे पास में एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 12 है। दूसरा क्या है y माइनस एक्स बराबर कितना है 2 है मित्रों। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें जोड़ने पर मित्रों क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये खत्म हो जाएंगे आपस में और ये क्या हो जाएगा 2y, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो y की अगर वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 14/2, 2 सत्ते 14, तो y की वैल्यू कितनी 7 निकल के आ जाएगी मित्रों। कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू 7। अगर y का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो कितना निकल के आएगा देखते हैं यहाँ से, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 12। ये चल रहा है। अगर x की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस के 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा मित्रों। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर हम मूल संख्या निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी हमारी मूल संख्या, अतः मूल संख्या बराबर संख्या, इसमें x और y के मान लगा दो, कितनी हो जाएगी 10 गुणा 5 प्लस 7, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50 प्लस 7 बराबर 57 हो जाएगा मित्रों। ये हमारे पास में जो मूल संख्या निकल के आएगी वो 57 होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन मित्रों समझ में आया होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया, स्क्रीनशॉट लें इसका। तो मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम इसको कर देते हैं रफ और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। किसी भिन्न के किसी भिन्न के अंश और हर में अंश और हर में एक जोड़ने पर एक जोड़ने पर भिन्न का मान भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है यदि अंश और हर प्रत्येक में से यदि अंश और हर और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। ये मित्रों हमारे पास में क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है यूपी बोर्ड की परीक्षा में। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कई बार पूछा जा चुका है और आता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो इसको करते हैं हम हल। तो क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। किसी भिन्न के अंश और हर में, क्या बता रहे हैं, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है मित्रों, इसमें भिन्न निकालना है मित्रों। क्या निकालना है, भिन्न निकालना है और भिन्न को क्या करना है, हल करना है, भिन्न निकालना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं समय ना गंवाते हुए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो करते हैं हल। मान लो, क्या माना, मानना पड़ेगा इसमें, माना भिन्न, क्या है भिन्न, हमने जो भिन्न माना है x/y मान लिया हमने भिन्न। क्या मान लिया, x/y, क्योंकि भिन्न क्या होती है, अंश और हर के रूप में होती है मित्रों। तो इसको हमने अंश क्या x मान लिया और हर इसका क्या मान लिया, y मान लिया। तो अब पहली शर्त के अनुसार हम चल रहे हैं, क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त, ये हमारी प्रथम शर्त क्या कहती है मित्रों, देख लो प्रथम शर्त क्या है। कह रहे हैं हर और अंश में एक जोड़ दें, तो क्या है, जोड़ो x+1 y+1 बराबर कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। ये हमारी पहली शर्त कह रही है, प्रथम शर्त ये बात हमसे कह रही है। तो अब क्या करेंगे, कुछ मत करो, इसमें कैंची की मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इसकी गुणा इधर कर लो, इसकी गुणा इधर कर लो, और इधर क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4y+4। अब x वाले इधर, x अचर राशि एक तरफ कर लो, चर राशि एक तरफ कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 5x+के माइनस हो जाएगा, यहाँ से भाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4y, ये 5 उधर जाएगा, ये 4, ये 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 5x -4y बराबर कितना हो जाएगा, -1।
इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 हमने बना लिया। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कह रही है, यहां से देखें, यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो द्वितीय शर्त क्या है मित्रों, द्वितीय शर्त क्या है, एक घटा दो अंश और हर में से, तो x-1 और y-1 बराबर कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो इसमें भी क्या करना है, कैंची की मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर इसकी इधर, तो क्या हो जाएगा, 4x-4 बराबर 3y-3। वाई को इधर लेके आएंगे, ये 4x-3y हो जाएगा, ये -3 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x-3y और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये समीकरण हमारे पास में 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो करते हैं हल। ये है 5x-4y बराबर -1। दूसरा क्या है, 4x, और ऐसा करो मित्रों, ऐसे मत घटाओ, इनमें से पहले समीकरण को हल, तो समान तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर समान नहीं बनाएंगे तब तक ये खत्म नहीं होंगे। तो ऐसा करो, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो, समीकरण, हाँ कर दो, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा, तो कर दो समीकरण 1 गुणा 3 तथा समीकरण 2 गुणा 4। ठीक है, हो जाएगा, करो, क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15x माइनस 4 3 12 y बराबर -3। ठीक है, इसकी गुणा हो रही है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 5 चौक, यहाँ पर 4 चौक 16 x है, और माइनस के 4 3 12 बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 4। अब मित्रों यहाँ पर हर क्या, वो संख्या क्या है, यहाँ पर देखो एक जैसे चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, एक जैसे चिन्ह में घटाते हैं चीजों के लिए, तो करते हैं यहाँ पर क्या, घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो ये प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा मित्रों। यहाँ पर कितना बचेगा, हमारे पास में जो संख्या बचेगी वो माइनस की एक्स बचेगी, इधर क्या बचेगा, माइनस के 7 बच जाएगा मित्रों। देखो यहाँ पर माइनस की एक्स बचेगी, यहाँ माइनस की 7, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू 7 आ जाएगी निकल के, कितनी निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू 7। अब एक्स का मान हम क्या करेंगे मित्रों, एक्स का मान उठाकर हम समीकरण 1 में लगा देंगे। तो रखते हैं यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, 5 × 7 माइनस 4 × y बराबर -1 चल रहा है, तो 5 7 35 हो जाएगा, यहाँ पर -4y। ठीक है, और यहाँ पर ये चल रहा है -1, इसको उधर लेके जाएंगे तो -4y बराबर कितना हो जाएगा, -1 -35, तो -4y बराबर कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म कर दो, y बराबर कितना हो जाएगा, 36/4। 4 से इसे काटेंगे, 4 × 4 नियम 36, तो y की जो वैल्यू मित्रों निकल गई 9 आ जाएगी, निकल कितनी आ जाएगी, 9। तो हमने भिन्न क्या मान रखी थी मित्रों, ये x/y, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अतः भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगी मित्रों, हमारे पास में भिन्न x/y, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 7, y की वैल्यू 9 निकल के आई है, तो 7/9 ये हमारे पास में भिन्न निकल के आ जाएगी।
उम्मीद है कि मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताएं कि सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं। वंदे मातरम।